हेलो दोस्तों, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है आपके सामने दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बहुत से बच्चों को लगता है ये बहुत इजी है, जिसको लगता है वो स्क्रीन रोक के आप इसे करने की कोशिश करें विदाउट लॉजिक। मैं कहता हूं कि आप इसका आंसर जो भी निकालेंगे वो गलत ही होगा। चलो देखते हैं इसका लॉजिक कैसे फिट करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि कभी भी किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक रेखा ऐसे आ रही है तो वहां से नंबरिंग करते हैं, एक दो इन्हें जोड़ते हैं, एक और दो तीन। इसका मतलब जब भी एक रेखा ऐसे बीच में से आएगी तो वहां तीन त्रिभुज बनेंगे। इसी लॉजिक को यूज करूं तो यहां से देखो मेरे पास ये तीन मिलेंगे और इस बड़े वाले में भी मेरे तीन मिलेंगे। तो इस लॉजिक को यूज करके इसमें से पहले मैं ये तीन तीन करके छह निकाल लिए। अब इसके बाद आता है लॉजिक जो हम यूज करेंगे, एक एक कोना पकड़ के इस कोने को पकड़ लेते हैं। इस कोने से अगर मैं चलूं तो यहां से एक ये अलग से बनेगा, एक हो गया। फिर एक यहां से ऐसे जाएगा, दो, कितने हो गए, आठ। फिर उसके बाद हम यहां से ऐसे जा सकते हैं, नौ, ऐसे आ सकते हैं यहां से, दस, और यहां से ऐसे जाके ये पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पांच ये अलग से मिल गए, तो इसका मतलब हमारे पास 11 त्रिभुज एक कोने से हो गए। तो आपको क्या करना है, एक कोना पकड़ना है और उसको कंप्लीट करना है, फिर जाना है दूसरे कोने पे। जैसे मैं इस कोने पे आ जाता हूँ, यहाँ से फिर से मैं यही लॉजिक लगाऊंगा जो स्टार्टिंग में सीखा। ये तीन मिल गए, 11 और तीन 14, यहाँ लिख लेते हैं तीन। फिर इससे कोना पकड़ के अब देखेंगे बाकी कितने मिलते हैं। जैसे इस कोने से हम लोग ऐसे जा सकते हैं, यहाँ तक एक मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, दो मिल जाएगा, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आ सकते हैं, तीन मिल जाएगा। फिर इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक यहाँ से मिल जाएगा, चार। तो ऐसे करेंगे तो चार त्रिभुज ये मिल जाएंगे आपको यहाँ से, इस कोने से। तो ये हो गया 11 3 14 और चार 18। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ। अभी मेरे पास 18 त्रिभुज हो चुके हैं। फिर हम अगला कोना पकड़े, यहाँ से ये वाला कोना। तो यहाँ से मेरे पास यही तीन त्रिभुज बनते हैं और कोई भी यहाँ कंबाइंड नहीं बन रहा। तो 18 और तीन यहाँ तक हो गए हमारे पास 21 त्रिभुज। उसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ जाएंगे तो ये वाला अगर मैं त्रिभुज लूँ, इसमें से भी बीच में से ऐसे रेखा गई हुई है, तो तीन ये मिल जाएंगे। तो मेरे पास 21 और तीन 24 हो जाएंगे। उसके बाद अंदर आप इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ से देखें, ये फिर से आपका ऐसे एक बना, यहाँ से तीन मिलेंगे, 24 और तीन 27। अब छोटे छोटे त्रिभुज जो कहीं भी काउंट नहीं हुए हैं वो है, एक तो ये वाला, ये कहीं काउंट नहीं हुआ, और ये बड़े वाला इसका, ये दो त्रिभुज कहीं भी काउंट नहीं हुए। तो 27 और दो 29। इस तरीके से आप निकालेंगे तो कभी गलत भी नहीं आएगा और बहुत इजीली टाइम फ्रेम में आप इसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जब भी आपको कोई भी खुले पासे से बंद पासा बनाना हो तो खुले पासे में आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर किसके विपरीत आएगा। जैसे यहाँ पहले नंबर पे लिखी गई संख्या तीसरे नंबर पे लिखी गई संख्या के विपरीत होती है, दूसरे नंबर पे लिखी गई संख्या चौथे नंबर के विपरीत होती है, और ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ है ये होता है इधर के बाहर निकले हुए की विपरीत। इसका मतलब जहां दो होगा वहां चार नहीं दिखाई देगा उस पासे के अंदर। तो यहां जैसे दो है और चार भी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ साथ में दिए हुए हैं। जो विपरीत होते हैं वो साथ में नहीं आते, इसलिए ये नहीं बन सकता। ऐसे यहाँ देखें, जहां चार होगा वहां तीन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखें तो छह भी है और तीन भी, ये साथ में नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं बन सकता इसको मोड़ के। फिर जहां एक होगा वहां पांच नहीं होना चाहिए, जैसे एक और यहाँ पांच है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी है जो बन सकता है, क्योंकि जहां एक है वहां पांच नहीं होना चाहिए, इसमें पांच नहीं है। जहां छह है वहां कौन नहीं होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए, ये तीन भी नहीं है। और जहां दो होता है वहां चार नहीं होना चाहिए, यहाँ चार है तो दो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सही रूल को फॉलो करता है और ये बनाया जा सकता है। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हमेशा आप लोग कोशिश करो कि आप लोग जो है किससे बना सकते हैं, वैन आरेख से। अब वैन आरेख में कैसे है, जैसे ये देखो, सभी कीट खतरनाक हैं और सभी मशीनें खतरनाक हैं। जब ये दोनों एक ही शब्द से संबंधित हो, जैसे कीट भी खतरनाक से संबंधित है और मशीनें भी खतरनाक से संबंधित है, तो फिर हम देखेंगे कीट और मशीन का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए अगर मैं कीट को यहाँ बना लूँ एक आरेख द्वारा, एक आरेख बना लेता हूँ इसका ये वाला,
और मशीनों का आरेख ये बना लेता हूं, तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों पूर्णतया समाहित है खतरनाक के अंदर, तो खतरनाक के लिए ऊपर हम ऐसे बनाएंगे। अब बात समझते हैं, इसके अंदर बहुत सिंपल से एक लॉजिक समझो। अगर हम लोग अंदर से बाहर जाते हैं जैसे कीट से खतरनाक की तरफ, तो हम कहेंगे सभी कीट खतरनाक हैं। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, हम सभी का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर हम कहेंगे कुछ खतरनाक कीट है। अब जैसे उसने कहा सभी खतरनाक कीट है, पहला जो निष्कर्ष है तो वो गलत हो गया इस आधार पे। ऐसे ही अगर मैं बाहर से अंदर मशीन की तरफ आऊंगा तो मैं कह सकता हूँ कुछ खतरनाक मशीन है, सभी खतरनाक मशीन कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कुछ मशीनें कीट हैं। अब यहाँ कीट और मशीन का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी गलत है। तो तीनों निष्कर्ष गलत है, यहाँ कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकल रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 8 से मुझे 28 पे जाना है, तो 8 में मैं 20 जोड़ के भी 28 पे जा सकता हूँ, ठीक है। और मैं 8 से गुणा करके, जैसे 8 दिए 24, उस 24 में फिर मैं 4 जोड़ दूं तो भी मैं 28 पे जा सकता हूँ। मतलब मैं 8 से 28 पे जाने के लिए योग का यूज भी कर सकता हूँ और गुणा का भी। लेकिन 28 से 116 बहुत दूर है, तो उसके लिए मैं प्लस का यूज नहीं कर सकता, मुझे गुणा का ही करना है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा गुणा से हो जाएगा, मुझे यहाँ योग वाला जो है लॉजिक नहीं लगाना है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ 3 गुना किया और 4 जोड़ दिया, तो अब देखते हैं 28 से 116। अब 28 से 116 काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ देखें 4 गुना चल सकता है। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 3 11, माफ कीजिए 112। तो 112 में 116 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। यहीं यहाँ भी हमने 4 ही जोड़ा था, यहाँ भी हम 4 ही जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने 3 गुना किया था, यहाँ हम 4 गुना कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगले वाला 5 गुना होगा, तो गुना में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ गुणा का पैटर्न है, पहले 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना। तो यहाँ हमने किया 3 गुना, यहाँ किया हमने 4 गुना, यहाँ किया 5 गुना, तो आगे करेंगे 6 गुना। तो इसका मतलब 584 की मुझे 6 में गुणा करनी है। तो 6 चौक 24, 8 संग 48, 2 50, 5 6 पंजे 30, 5 35, 3504, और सब में 4 जुड़ रहा था तो यहाँ भी 4 जोड़ दो, 3508 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पासे की दो विभिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। यदि चिन्ह गुणा सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सा चिन्ह होगा, इसका मतलब गुणा के विपरीत क्या आएगा, आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इन दो, अगर आपको पासों की दो स्थिति दी है, सिर्फ दो से ज्यादा दी है तो अलग लॉजिक लगाएंगे, लेकिन अगर दो ही स्थिति दी है तो पहले आप ये देखो उनमें कुछ कॉमन है क्या। जैसे यहाँ भाग है और यहाँ भी भाग है, अगर सिर्फ एक ही चिन्ह कॉमन है, जैसे यहाँ एक ही चिन्ह कॉमन है और उसकी जगह भी सेम है, ये भी इस वाले फलक पे है और ये भी इस वाले फलक पे है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फलक ऊपर वाले के विपरीत होगा ऐसे, और ये वाला फलक इस वाले के विपरीत होगा ऐसे। अब आपसे पूछा था गुणा के विपरीत, तो ये वाला साइन जो है ये इसके विपरीत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के मध्य संबंध को निरूपित करता है। अब देखा जाए तो ट्रक और बैलगाड़ी को हम यूज करते हैं सामान ढोने के लिए, ट्रक और बैलगाड़ी, लेकिन ट्रक का बैलगाड़ी से कोई संबंध नहीं होता, ट्रक अलग कैटेगरी का होता है, बैलगाड़ी अलग कैटेगरी में आते हैं। तो ट्रक अगर ये होगा तो बैलगाड़ी ये होगा, लेकिन दोनों माल ढोने के लिए प्रयुक्त होंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी, इस टाइप से आप लोग वैन आरेख बनाएंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करना है। अब यहाँ YAC का संबंध CEG से दिया हुआ है, इन दोनों में आपस में जो संबंध है वही संबंध आपको देखना है NOQ का किसके साथ आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, पहले लेटर को पहले लेटर से देखते हैं। उसके लिए आप एक बात समझो, A से स्टार्ट करके A B ऐसे जाते जाते जब हम Z पे चले जाते हैं, उसके आगे जब सीरीज फिर से भी शुरू करनी हो तो A से शुरू होती है। Z 26 नंबर आता है तो A 27 होता है, B 28 होता है, C 29 होता है, ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें Y कितने नंबर पे है, 25 पे, और Y का संबंध C से होना चाहिए और C है हमारा 29। तो पहले लेटर में 4 जोड़ के हमें मिला है, तो N होता है 14 नंबर और 4 जोड़ दूं तो 18, इसका मतलब पहला लेटर 18 नंबर वाला होगा, जो कि R होता है।
ऐसे ही हम दूसरे लेटर को दूसरे से कंपेयर करेंगे। ए 1 पे होता है, ई 5 पे 4 जोड़ के आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो ओ 15 होता है, 4 जोड़ दो 19, 19 पे एस होता है, तो आर एस से स्टार्ट होना चाहिए जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महिला की ओर इंगित करते हुए सूर्य ने कहा, अब सूर्य किसी के बारे में कह रहा है और वो एक महिला है, तो हम यहाँ बना लेते हैं कि ये महिला यहाँ पर है। तो जब भी आपको ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन देंगे तो ग्राफ बना लो। सूर्य क्या कह रहा है, उसकी माँ, किसकी, इस महिला की जो माता है, यहाँ बना लेते हैं माँ के पति, तो इसके माँ के पति जो होंगे वो इसके पिता हो जाएंगे, ये यहाँ बना लिया। की बहन, इसकी बहन, जो बहन होगी तो इस महिला की बुआ हो गई, क्योंकि महिला के पापा की बहन को बुआ कहते हैं, तो ये महिला की बहन हो गई। महिला के पति की बहन मेरी बुआ है, कौन कह रहा है, सूर्य। सूर्य कह रहा है ये मेरी बुआ है, और ये तो महिला की भी बुआ है, तो बुआ कौन होती है, पापा की बहन, तो सूर्य की भी बुआ हुई है, और सूर्य की बुआ है, इस महिला की भी बुआ है, तो दोनों की बुआ तभी हो सकती है जब ये बहन भाई हो। तो ये जो महिला है ये सूर्य की बहन है, तो सूर्य महिला का भाई हुआ, ऑप्शन ए। जेड 26 के बराबर है, एनईटी 39 है, तो एनयूटी का मान कितना होगा। अब हमें पता है एबीसीडी में जेड जो है वो 26 नंबर पे आता है अगर उनकी प्लेस वैल्यू देखें, और इसने 26 ही उसको लिखा है, इसका मतलब हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू लेनी है। अब एन की जो प्लेस वैल्यू है वो 14 होती है, ई की 5 होती है, टी की 20 होती है, इन तीनों का प्रयोग करके उसने कहा 39 बनता है। तो हम देखें इन सबको जोड़ के 39 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन सब की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ना है और अपना जो भी आंसर है वो हमें निकालना है। तो एन यू टी के लिए पूछा है, एन होता है 14 पे, यू होता है 21, टी होता है 20, तो बन गया 55, तो इसका कोड जो है वो 55 होना चाहिए, ऑप्शन सी। 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था, तो एक्स का मान क्या है। तो आप लोगों को देखना है कि दो वर्ष, कोई भी दो वर्ष जैसे 1945 और कोई दूसरी वर्ष, उनके बीच में जितने विषम दिन होंगे, अगर वो 7 या 7 के टेबल में, जैसे 7 दूनी 14, 7 21, ऐसे अगर ये आए, ये संख्या आए, तो सेम कैलेंडर रिपीट होता है, नहीं तो सेम कैलेंडर रिपीट नहीं होता है। अब इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे छोटी संख्या ले लो, जैसे 1934 लिया। अब 1934 से 1945, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या इनकी विषम संख्या 7 के पहाड़े में आ रही है या नहीं आ रही है। अब विषम संख्या क्या होती है कि मतलब जैसे एक ऑर्डिनरी साल है, एक 1934 है और 1935 है। एक साल अगर ऑर्डिनरी होती है तो उनमें विषम दिन होता है एक। तो ये हमें देखना है पहले 1934 से 1945 तक कितनी जो है आपकी लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन होते हैं विषम संख्याओं के। अब विषम देखते हैं कितना है, पहले उसके लिए लीप ईयर निकाल लो। अब लीप ईयर वो साल होती है जो 4 से डिवाइड हो जाती है। अब 4 से डिवाइड होने वाली है 36, 1936, 1940, 1944। 3 साल ऐसी हैं जो लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 दिन विषम होते हैं। तो 3 साल में हर बार 2-2 दिन विषम होंगे, तो 6 दिन हो गए। अब 1934 से 45 तक 11 साल होती हैं, जिसमें से 3 साल निकल गई, इसका मतलब 8 साल नॉर्मल ईयर होंगी, मतलब जो साधारण वर्ष होगी। हर साधारण वर्ष में एक दिन होता है, कौन सा, जो आपका विषम होता है। तो 8 साल में एक दिन होगा हर साल, तो 8 दिन विषम ये हो गए, और 6 दिन विषम ये जो हमें लीप ईयर से मिले हैं, टोटल हो गए 14 विषम साल, विषम दिन। और मैंने कहा ये विषम दिन 7 के टेबल में अगर होंगे, जैसे 7, 14, 21, ये तो है 7 के टेबल में, 7 दूनी 14, इसका मतलब 1934 में वही कैलेंडर यूज होगा जो 45 में हुआ। अगर 7 के टेबल में ये नहीं आता विषम दिन, तब ये कैलेंडर रिपीट नहीं होता। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पूछा आपसे क्या आने वाला है। तो यहाँ देखो ये 23 दिया हुआ है, ऊपर संख्या 5 4 है, नीचे 3 1 है। तो ज़्यादातर जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करो, जैसे 5 चौक 20, नीचे वालों को आपस में करो, 3 एकम 3, देखो जोड़ के यही बन रहा है क्या जो बीच में चाहिए, बिल्कुल यही बन रहा है। 7 छंग 42 और 4 3 12, जोड़ के 54 होता है। इसका मतलब 11 दूनी 22 में मुझे क्या जोड़ना है कि 40 बन जाए, तो 18 जोड़ना चाहिए, तब 40 बनता है। अब वो 18 इन दोनों की गुणा से आता है, तो
तो यहाँ 9 की किससे गुण करूँ कि 18 हो जाए 2 से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 2 होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस, तो दिए गए व्यंजक, तो यहाँ आप क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाते हैं साइन बदल के। जैसे मेरे पास ये है 3 माइनस, अब माइनस का अर्थ है गुणा, उसने बोला है गुणा 15, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ होगा प्लस 19 ऐसे। और पहले ब्रैकेट सोल्व होता है तो ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास रूल लगाएंगे, 15 × 45, 9 54 10 64। फिर उसने इसको सोल्व करने के लिए बोला है, तो गुणा की जगह उसने क्या कहा है, यहां देखो गुणा का अर्थ है भाग, तो इस गुणा की जगह मुझे भाग लगाना पड़ेगा, भाग 8। फिर प्लस का अर्थ देखो उसने कहा माइनस है, तो -6 ऐसे। 8 × 8 = 64 और 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो हमारा पूरा सोल्यूशन हो क्या है, ऑप्शन बी। अब यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरे से 9वें स्थान पर हो, अगर आप इधर से भी काउंट करोगे तो भी 9वें नंबर पे आओगे, उधर से काउंट करोगे तो भी 9वें नंबर पे, तो इसका मतलब आप बिल्कुल बीच में बैठे हो। तो इसका मतलब 8 व्यक्ति इधर बैठे हैं आपके, 8 इधर बैठे हैं, तो 8 दूनी 16 और बीच में आप बैठे हो 17, तो इसमें टोटल 17 व्यक्ति हैं इस लाइन के अंदर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया। अब इसमें ना एक बात समझने की, जैसे 5 व्यक्ति किसी भी पार्टी में है, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 4 5, अब इस व्यक्ति को अगर गिफ्ट देना है तो ये 1 2 3 4 व्यक्ति को देगा, तो जितने टोटल व्यक्ति होते हैं वो संख्या उससे कम वाले में गुणा होती है, तो पता चलता है टोटल कितने उपहार बांटे जाएंगे। तो इसी तरीके से जो भी अगर आपको टोटल संख्या दी, जैसे उसने कहा उपहारों की कुल संख्या 90 है, तो संख्या को हमेशा 2 नंबर में तोड़ दो जिनका अंतर 1 हो। तो जैसे 10 निमे 90, तो जब अंतर 1 आएगा तो जो बड़े वाला है वो होता है व्यक्तियों की संख्या, तो यहां व्यक्तियों की टोटल संख्या है 10। फेवरेट शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक मध्य का अक्षर हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले ए आएगा, क्योंकि ABCD का पहला अक्षर ही ए होता है, तो इसलिए हम इसे लेंगे, पहले ए आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो उसके बाद ई आना चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर पे है, AE। फिर उसके बाद देखें तो एफ हमारा आएगा, क्योंकि वो 6 नंबर पे होता है, AEF। एफ के बाद देखें, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे एफ के बाद जी होता है, इसमें नहीं है, एच नहीं है, आई ये रहा, फिर आई आएगा, आई के बाद जे होता है, इसमें नहीं है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं है, आर, फिर आर ले लेंगे, एस नहीं है, टी ये रहा, यू, वी हमने ओ छोड़ दिया है, ओ आर से पहले आ जाता है, आर 18 पे है तो ओ ही आ जाएगा। अब उसने कहा बीच में कौन आएगा, कितने लेटर है वो देख लो, आधे उधर छोड़ दो, आधे उधर, बीच वाला बच जाएगा। जैसे 1 2 3 4 हमने इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 इधर छोड़ दिए, बीच में ओ बचा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो हमें ना बढ़ता क्रम एक यहाँ देखना है या फिर घटता क्रम देखना है। तो सबसे पहले अगर पढ़ें इन शब्दों को, तो इसमें एक में धागा लिखा हुआ है, पौधा, साड़ी, कपड़ा, कपास। इसका मतलब हमने कपास से साड़ी बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले कपास उगाना है, तो उसके लिए पौधा होगा, फिर उस पर कपास आएगा, कपास से हम धागा बनाएंगे, धागे से हम कपड़ा बनाएंगे और कपड़े से हम साड़ी बनाएंगे। तो 2 4 1 5 3 इसका सही क्रम हो जाएगा, 2 4 1 5 3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक्स वाई की बहन है, तो ऐसे जो मतलब जो भी आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा आपको एक ग्राफ बनाना है। जैसे मैं कहूँ यहाँ एक्स और वाई ऐसे बना ले, ये दोनों क्या है, उसने कहा एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है, तो इनका दोनों को बराबर का रिश्ता हुआ तो बराबर में बनाएंगे, बड़ा रिश्ता ऊपर बनाते, छोटा रिश्ता नीचे। वाई के की पुत्री है, तो वाई के की पुत्री है, तो एक्स भी जो है के की पुत्री हुई। अब वाई पुत्री है, तो इससे हमें ये पता चला एक्स और वाई दोनों आपस में बहनें हैं, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। के एल का पति है, एल का पति है तो एल इनकी माँ हुई और के इनका पिता हुआ, इससे हमें ये पता चल गया के और एल पति पत्नी हो गए। तो एल का वाई से क्या संबंध है, एल का वाई से,
तो एल तो इनकी माँ है और का इसके पीछे लगाना है, जिसके पीछे का लगता है वो संबंध बताया जाता है। तो एल क्या लगा, माँ लगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से चल आए हैं। देखो ये एक आप लोगों को क्रॉस बनाना है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ होता है दक्षिण। उसने कहा है आप दक्षिण की ओर से आए हैं, दक्षिण नीचे है तो इधर से आप आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाईं ओर का मार्ग आपको काफी हाउस तक से दूर ले जाता है, दाईं ओर इधर मतलब पूर्व की ओर। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर जाता है, मतलब उत्तर की ओर कॉलेज है। ज्ञात करें मंदिर किस दिशा में है, तो हमें तो इधर जाना है, तो मंदिर हो गया पश्चिम दिशा में, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात करनी है। असंगत का मतलब होता है कि यहाँ वो गलत होगी, यहाँ तो उसको पता करना है कि इस श्रृंखला में कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब 210 और 195, 175, 151, 120 ऐसे जो है कम होता जा रहा है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन जब कम होता जाए तो दो तरीके से हो सकता है, या तो भाग करके या तो फिर ये अंतर से हो सकता है। अब यहाँ देखा जाए भाग होता तो ये बहुत छोटी छोटी संख्या हो जाती बड़ी से, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आया है इसलिए हम इसे माइनस करके करेंगे। जैसे इन दोनों का अंतर हम देखें तो 15 है, इन दोनों का अंतर देखें तो यहाँ 20 का अंतर है, इन दोनों में यहाँ फिर कितने का 25 का अंतर होना चाहिए था। अब 25 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 होना चाहिए था। अगर यहाँ 150 होता तो यहाँ कितने का अंतर होता, 25 का, तो आगे 30 का अंतर होना चाहिए। 30 का अंतर करेंगे, 50 में से 3 माइनस करेंगे तो 120, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब 150 होना चाहिए था यहाँ, तो 151 गलत लिखा हुआ है और वही आपको पता करना था कि गलत कौन है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 से जैसे 130 आया है, 222 से वैसे ही क्या आएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम कल वाले जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें रखेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा तो इसका सोल्यूशन उसमें देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बढ़िया लगे तो यार लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। थैंक यू।